अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। आज हम नया सबक पढ़ेंगे और वो है मुनव्वर पब्लिशर की इब्तिदाई कायदा अलिफ बे पे का सफ़ा नंबर 11। चलिए खोलते हैं कि अभी हमें क्या मैजिक दिखने वाला है। ओह, ये तो ढेर सारे लफ्ज़ हैं। चलें, मैं आपको एक सबसे मज़े की बात बताती हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि लफ्ज़ों के नुक्तों पर और लफ्ज़ों पर मौजूद अल्फाज के ये जो छोटे छोटे आपको ज़ख़ीरे नज़र आ रहे हैं, इनसे अल्फाज की तब्दीली हो जाती है। लफ्ज़ वही तरह होता है लेकिन उस पर नुक्ते या टे डालने से उनके अल्फाज की आवाज़ों में तब्दीली हो जाती हैं। और आज हम पढ़ेंगे दाल। नहीं 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 नहीं, खाने वाली दाल नहीं है ये हर्फ दाल है, हरूफ तहज्जी दाल है। तो आज हम सफ़ा नंबर 11 पर पहला लफ्ज़ पढ़ेंगे दाल। सबसे पहले दाल कहता है द, दाल कहता है द द द। अब आप उंगली लीजिए और लफ्ज़ पर फेरिए। जी, अब देखिए आपको क्या सामने नज़र आ रहा है। जी, मुझे ब्राउन ब्राउन दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरख्त, दरख्त, दवात। आप जानते हैं दवात किसे कहते हैं? जी, पुराने ज़माने में या पिछले ज़माने में लोग अपने साथ एक स्याही रखते थे और उसके अंदर डुबो के अपने कलम को उस पर लिखते थे। और दवात इंक को भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंक कही जाती है, इंक पॉट। तो और क्या लफ्ज़ बन सकता है? जी, बिल्कुल सही कहा, दाल। खाने वाली दाल भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक। और आपके सर में एक छोटी सी चीज़ है जिससे आप सोचते हैं, दिमाग। वेरी गुड। सो आज हमने पढ़ा दाल। दाल दाल कहता है द दरवाज़ा, द दरख्त। अब आइए इसके लफ्ज़ नंबर 2 पर। ये दाल के ख़ानदान का लफ्ज़ नंबर 2 है या हर्फ नंबर 2 है, सॉरी। अब आइए दाल के ख़ानदान का हर्फ नंबर 2, डाल। अब इस पर देखिए, इस पर एक छोटी सी तोय बनी हुई है, ठीक है। इससे इसकी आवाज़ में तब्दीली आ गई है। दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दाल है उसके ऊपर तोय है, तो इसकी आवाज़ बन जाएगी डाल, जैसे अंग्रेज़ी में ड की आवाज़ होती है। तो डाल कहता है ड डॉक्टर, डॉक्टर, डोल, डोल। और क्या बन सकता है? ढोल, डम डमा डम डम। यस, जिसको आप ड्रम कहते हैं। दाल के ख़ानदान का हर्फ नंबर 3, वही दाल लेकिन उसके सर के ऊपर एक नुक्ता। चलें, ये लफ्ज़ है ज़ाल। और ज़ाल के ऊपर आप अपनी उंगली उसी तरह फेरिए और इसके सर पर बिठाइए एक नुक्ता, तो ये बन जाएगा ज़ाल। ज़ाल, ये इसके दाल के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है, ज़ाल। तो ज़ाल कहता है ज़ाल कहता है ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़र्रात। ज़र्रात किसे कहते हैं? ये वो ज़र्रात हैं जैसे हम अगर रेत में खेलें तो हमारे हाथों पर छोटी छोटी रेत लग जाती है, तो ये छोटे छोटे ज़र्रात हैं, ठीक है। और ज़ख़ीरा, जैसे आपकी अम्मी दिन में राशन लेकर आती हैं और उसको अलमारियों में बंद कर देती हैं डब्बों में, तो वो एक ज़ख़ीरा बन जाते हैं, यानी ढेर सारी चीज़ों का एक ज़ख़ीरा, सही। और दुकानों में भी तो ज़ख़ीरे होते हैं, तो ज़ख़ीरा। प्यारे बच्चों, अब आइए सफ़ा नंबर 12 पर। ये तो सरगर्मी है। मुझे पता है कि आपको ये सरगर्मी बहुत पसंद है और आप ये खुद कर सकते हैं। चलें बच्चों, पहली सरगर्मी नंबर 12 पे चलते हैं और इसकी एक सरगर्मी है, हरफ चे वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। तो चे की आवाज़ कैसी है? छ। तो पहली तस्वीर किस चीज़? पहली तस्वीर, ये तो एक सफ़ा है और सफ़ा किसी और सफ़े में बंद है, तो ये ख़त हो गया। तो ख़त में च की आवाज़ आती है? नहीं। और दूसरी तस्वीर किसकी है? चिड़िया, चिड़िया,
चिड़िया, बिल्कुल। तो आपने इस लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाना है। और दूसरी तस्वीर किसकी है? दरख्त। तो क्या इसमें चे की आवाज़ आती है? नहीं। तो हमारे पास चिड़िया के गिर्द हमने दायरा लगाना है। दूसरा सवाल है, दुरुस्त हर्फ पर रंग भरें। जी, नीचे तस्वीर किसकी है? हाँ, डॉक्टर साहब की है जो बच्चे को चेक कर रहे हैं। तो पहला हर्फ है जीम, दाल, डाल। जीम की आवाज़ ज, दाल की आवाज़ द और डाल की आवाज़ ड। तो इससे कौन सा लफ्ज़ मैच किया? डॉक्टर, ड, ड डॉक्टर। जी, तीसरे लफ्ज़ पर रंग भरे। अब देखते हैं दूसरा लफ्ज़ या दूसरी तस्वीर क्या है। ओह, ये तो वही वाला दरवाज़ा है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो ज़ाल, ज़, दाल, द, डाल, ड। क्या बना? द। बीच वाला लफ्ज़ दाल, दरवाज़ा, द, दरवाज़ा। ये देखें, ये क्या है? जी, जग की तस्वीर है। तो ज, जग, डाल, ड, से स। पहले लफ्ज़ जीम कहता है जग में रंग भरना है। ये देखें, जी, ये तस्वीर है किसकी? ठीक, ज़ख़ीरे की। तो क्या जीम से ज़ख़ीरा होता है? नहीं। ज़ाल से ज़ख़ीरा, बिल्कुल ठीक। और डाल से ड ज़ख़ीरा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है हमने ज़ाल के हर्फ को रंगना है। इसका मतलब है हमने ज़ाल के हर्फ को रंगना है। तो जनाब, ये हमारी रिवीजन हो गई, दोहराई हो गई। और जितने भी हमने ये हरूफ पढ़े उनकी दोहराई के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने बहुत सारे लफ्ज़ सीख लिए। अलिफ का ख़ानदान, बेख का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान और दाल का ख़ानदान। इसके साथ ही आज का ये लेसन ख़त्म होता है। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।